सुमित्रा लालची स्वभाव की थी, वैसा ही उसने अपनी बेटी कमला को भी बना दिया था। नई बहू अर्चना के घर में आते ही दोनों माँ बेटी ने सारा घर का काम अकेली अर्चना पर डाल दिया। वो दोनों अर्चना के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था अर्चना का एक गरीब परिवार से आना। अर्चना अपने साथ ज्यादा दहेज नहीं लाई थी, इसी कारण वे दोनों उससे नफरत करती थी। हमें तो लगता था हम पैसे वाले घर में शादी कर रहे हैं, पर हमें क्या पता था कि तुम्हारे पिताजी ने चालाकी से तुम्हारी शादी की है। और वो चमचमाती कार किसकी थी जिसमें तुम लोग उस दिन सगाई का सामान देने के लिए आए थे? माँ जी, वो तो पिताजी के दोस्त जमींदार रघुवर सिंह जी की कार थी। वो पिताजी के बचपन के दोस्त हैं। सत्यानाश हो, वो शादी कराने वाली ममता मुझे कहीं मिल जाए तो उसकी खैर खबर लूंगी। पूरे 2100 रुपए लेकर गई है रिश्ता करवाने के। माँ, तुम तो बुरी फंस गई। अपने आप को बड़ी चालाक समझती थी ना। देखो, इसके घर वालों ने सारी चालाकी निकाल दी तुम्हारी। तू चुप कर, ऐसे कैसे चालाकी निकाल देंगे? ये क्या समझती है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। देख बहू, कल से गणेश चतुर्थी उत्सव है। सुबह के समय मुझे 1001 मोदक का भोग तैयार चाहिए। तू कैसे भी बना, मुझे गणेश जी के मंदिर में प्रसाद बांटना है। बढ़िया खोया और खूब सारे बादाम काजू किशमिश डालकर बढ़िया स्वाद के मोदक चाहिए। अगर तूने ये मोदक तैयार कर दिए तो मैं तुझे अपनी बहू स्वीकार कर लूंगी, नहीं तो भूल जाना कि इस घर में मेरे या कमला से तेरा कोई वास्ता है। हाँ माँ, 1001 मोदक भाभी अकेले कैसे बनाएगी? कैसे भी बनाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। चल मेरे साथ बाजार चल, कल के लिए सामान लेकर आना है। माँ, तुमने तो अच्छा फंसाया, तुम भी कम नहीं हो। सुमित्रा अपनी बेटी कमला के साथ बाजार चली जाती है। अर्चना चिंता में पड़ जाती है कि वो कल सुबह सुबह इतने मोदक कैसे तैयार करेगी। तभी उसका पति किशन आ जाता है। अर्चना, माँ ने तुम्हारे सामने ये कैसी शर्त रख दी है, जबकि वो जानती है कि ये करना बहुत ही मुश्किल है। एक काम करता हूँ, मैं बाजार से ऑर्डर पर बनवा लेता हूँ, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो माँ जी मुझे गलत समझेंगी। उन्हें लगेगा कि मैंने उनकी बात को महत्व नहीं दिया। आप चिंता मत करो, मैं सोचती हूँ। अर्चना किशन को बाजार से मोदक खरीदने के लिए मना कर देती है, पर अभी भी उसकी चिंता वैसे की वैसी ही थी। अर्चना भगवान गणेश को याद करती है और मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगती है। हे गणेश जी, आप तो सभी दुखों को दूर करने वाले हो। कहते हैं आपसे जब भी कोई भक्त कुछ मांगता है तो आप उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हो। आप विघ्नहर्ता हो। मुसीबत के समय जो कोई भक्त आपको याद करता है आप उसकी सहायता जरूर करते हो। मेरी सहायता करो गणेश जी। मैं जानती हूँ मुझे अकेले से ये नहीं होगा। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल समय है। मेरी मदद करो गणेश जी, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। अर्चना भगवान गणेश से प्रार्थना करती है। वो बहुत चिंता में थी कि उसे सुबह तड़के उठकर 1001 मोदक बनाने हैं, पर अभी तक उसकी कोई तैयारी ही नहीं थी। वो रात भर गणेश जी का ध्यान करके उनके महामंत्र का जाप कर रही थी। उधर सुमित्रा और कमला अपने कमरे में जोर जोर से ठहाके मारकर हंस रही थी। माँ, क्या बात है, तुम तो बहुत आराम से सो रही हो। क्या तुम्हें अपनी बहू की चिंता नहीं हो रही है? तुमने इतनी बड़ी शर्त उसे रख दी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाभी इस शर्त को पूरा कैसे करेंगी। पूरा नहीं कर पाएगी, तभी तो मैंने ऐसी शर्त रखी है। बस कल के बाद मेरा असली रूप उसके सामने आएगा। मुझे तो कल का इंतजार है। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। अर्चना भगवान गणेश को याद करके गणेश महामंत्र का जाप कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी। घर में सब सो चुके थे। सुबह के 4 बजे अचानक भगवान गणेश ने लीला रची और वो रसोई में प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और देखते ही देखते रसोई में 1001 मोदक थालों में सज गए। जब अर्चना की आंख खुली तो वो घबरा कर उठी। 7 बज चुके थे। अचानक उसने अपनी सास और ननद का शोर सुना। मैं पहले ही जानती थी ये बहुत चालाक है। इसने हमारे सोते हुए में ही बाजार से मोदक ऑर्डर पर बनवा लिए और चुपचाप घर में थाल रखवा लिए। ऐसे झूठे और बेईमान लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। पता नहीं आगे और कितने झूठ बोलेगी। तूने तो बिल्कुल भी मेरा मान सम्मान नहीं रखा। मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। मैं अभी के अभी तुझे तेरे मायके छोड़ कर आऊंगी। हाँ। मोदक ये यहाँ कैसे आए? मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती ये चमत्कार कैसे हुआ। माँ, अब देखो ये बेईमानी का काम करके भाभी साफ बच रही हैं। अर्चना, ये मोदक कब मंगवाए तुमने? मुझे बताया भी नहीं। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये मोदक कहाँ से आए। मुझे तो ये सब भगवान गणेश का ही आशीर्वाद लग रहा है। मैंने उनसे प्रार्थना की थी, ये सब उन्हीं का चमत्कार है।
देख, अपनी झूठी गलती को भगवान गणेश पर सौंप रही है। मैं तुझे अभी बताती हूँ। जैसे ही सुमित्रा अर्चना को मारने के लिए हाथ उठाती है, अचानक ही भगवान गणेश वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वो क्रोध में थे। सुमित्रा के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे हाथों में छाले कैसे पड़ गए? मेरा पूरा शरीर जल रहा है। मुझे क्षमा कर दो भगवान गणेश, मुझसे भूल हो गई। ये मोदक मेरे ही चमत्कार से बने हैं। जब तुमने अर्चना का अपमान किया और उस पर हाथ उठाया, तब मुझसे सहन नहीं हुआ। जब भी कोई मेरे भक्त को कष्ट देता है तो मेरे क्रोध से वो बच नहीं सकता। गणेश जी, मैं जानती थी ये सब चमत्कार आपका ही किया हुआ है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गणेश जी। मैं अपनी बहू को अब नहीं सताऊंगी। गणेश जी, माँ जी को माफ कर दो। मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं क्षमा कर रहा हूँ। ये मोदक का प्रसाद मेरे आशीर्वाद स्वरूप सभी में वितरित कर देना। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा पुत्री। सदैव खुश रहो। इतना कहते ही भगवान गणेश अर्चना को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अर्चना अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर भगवान गणेश के मोदक का प्रसाद सभी भक्तों में बांटती है। सब लोग अर्चना को आशीर्वाद देते हैं। सुमित्रा और कमला को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो अर्चना को तंग करना बंद कर देती है। 10 दिन तक परिवार के सब लोग नई बहू अर्चना के साथ मिलकर धूमधाम से गणेश चतुर्थी उत्सव मनाते हैं। अर्चना सुबह शाम अपनी सास और ननद के साथ गणपति भगवान के भजन कीर्तन किया करती थी और फिर सब मिलकर खूब धूमधाम से गणपति विसर्जन करते हैं, जिसमें सुमित्रा अर्चना के मायके वालों को भी शामिल करती है। अर्चना खुश थी कि आज भगवान गणेश के आशीर्वाद से शादी के बाद उसकी नई जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। जानकी एक गरीब औरत थी। वो एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। उसके पति की एक एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसके कारण वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। तब से पति और 2 बच्चों की जिम्मेदारी जानकी अकेले ही उठा रही थी। जानकी ढाबे पर पूरा दिन मेहनत करती और जो भी कमाई होती उससे घर का गुजारा करती थी। कुछ दिनों से जानकी के ढाबे पर रोजाना एक बूढ़ी औरत खाना खाने आने लगी थी। उस गरीब औरत के पास खाना खाने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए जानकी उसे मुफ्त में ही खाना खिलाती थी। ये लो अम्मा, आराम से खाना खाओ। मैं तुम्हारे लिए रायता और ठंडा पानी लाती हूँ। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम मुझ गरीब लाचार बूढ़ी को रोजाना भरपेट खाना खिलाती हो। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। धन्यवाद अम्मा, मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। बस आपके आशीर्वाद से मेरा ये ढाबा चलता रहे, यही दुआ देना। हाँ बेटी, ऐसा ही होगा। जो दूसरों की मदद करता है, ईश्वर हमेशा उसकी सहायता करते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। जानकी रोजाना सुबह अपने पति को दवाई और खाना देकर बच्चों को स्कूल भेजती और ढाबे पर आ जाती। सारा दिन ढाबे पर काम करती और रात को थकी हारी घर लौटती। जानकी, तुम कितनी अच्छी हो। तुम मेरी और बच्चों की कितनी सेवा करती हो। सारा दिन घर का भी काम, ढाबे पर भी काम। तुम कितना थक जाती होगी। अरे, जब आप और बच्चे मेरे साथ बातें करते हो तो मेरी सारी थकान मिट जाती है। ऐसे ही बातें करते हुए न जाने जानकी की आंख कब लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन जानकी जब ढाबे पर पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है। उसके ढाबे के सामने एक नया ढाबा खुल गया था। अब लोगों की भीड़ वहां लगनी शुरू हो गई थी। ये मेरे ढाबे के सामने नया ढाबा कैसे खुल गया? मेरे ढाबे पर तो कोई भी ग्राहक नहीं आया। सब सामने नए ढाबे पर ही जा रहे हैं। अब क्या होगा? अगर मेरे ढाबे पर कोई नहीं आया तो बना हुआ सारा खाना बेकार जाएगा। मैं कैसे कमाई करूंगी? जानकी अभी इसी परेशानी में थी कि तभी वो बूढ़ी औरत वहां आ जाती है। जानकी बूढ़ी औरत को खाना देती है। क्या हुआ बेटा, तुम किस परेशानी में हो? आज तुम्हारा मन ठीक दिखाई नहीं दे रहा। अम्मा, बहुत घबराहट हो रही है। आज सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। वो सामने एक नया ढाबा खुल गया है, हर कोई वहीं से खाना खा रहा है। मैं क्या करूंगी अम्मा? कैसे घर चलाऊंगी? बेटी, तू चिंता मत कर। तू देवी लक्ष्मी की आराधना कर। उनकी कृपा से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। देवी लक्ष्मी की पूजा करने से तेरा काम फिर से चल पड़ेगा। ठीक है अम्मा, अगर ऐसा करने से मेरे कष्ट दूर होते हैं तो मैं देवी लक्ष्मी की दिन रात पूजा करूंगी।
बूढ़ी अम्मा के कहने पर जानकी ने माँ लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू कर दी। जानकी को कई दिन बीत गए थे, पर उसके ढाबे की बिक्री नहीं हो रही थी और दिन पर दिन उसका नुकसान होता जा रहा था। वो जो भी खाना बनाती थी वो सब पड़ा रहता था और 1 या 2 ग्राहक ही उसके ढाबे पर आ रहे थे। जानकी के ढाबे के सामने वाला ढाबा बहुत चल निकला था। उसका मालिक बहुत खुश था। उसे अपने ऊपर घमंड होने लगा था। शुरू में नया ढाबा था तो मैंने ग्राहकों को बहुत शुद्ध और ताजा भोजन करवा दिया, पर अब थोड़ी सी मिलावट भी कर दूंगा तो किसे पता चल रहा है? ढाबे वाले ने अपने भोजन में मिलावट करनी शुरू कर दी। उसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट थी। पुलिस ने उसके ढाबे की चेकिंग की तो पता चला कि वो खाने में मिलावट करता था और बासी खाना लोगों को खिलाता था। तुम्हारे ढाबे के बारे में सारी जानकारी मिलने के बाद ही हम यहाँ पर आए हैं और आज अपनी आंखों से देख भी लिया कि तुम अपने भोजन में मिलावट करके ग्राहकों को भोजन खिलाते हो। इंस्पेक्टर साहब, सामने जानकी का ढाबा है। हमने भी कितनी बार उस ढाबे से खाना खाया है, पर मजाल है आज तक हम सब में से कोई भी बीमार पड़ा। बिल्कुल भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। जानकी जी के ढाबे से हम कितनी बार खाना खाते हैं, पर हम में से कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी भी खाने में मिलावट नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। रे हवलदार, ये ढाबे पर ताला लगा दे। आज के बाद ये ढाबा कभी नहीं खुलेगा। ढाबे वाले को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और ग्राहक फिर से जानकी के ढाबे पर खाना खाने आने लगते हैं। ये देखकर जानकी बहुत खुश होती है। हे देवी लक्ष्मी, आज आपकी कृपा से मेरा ढाबा फिर से चल पड़ा है। पर वो अम्मा आजकल मेरे पास नहीं आती हैं। पता नहीं क्या बात है। उन्होंने ही तो मुझे आपके बारे में बताया था। जानकी कई दिनों तक उस बूढ़ी अम्मा के आने का इंतजार करती है, पर बूढ़ी अम्मा ने वहां आना छोड़ दिया था। जानकी उन्हें बहुत याद करती है। एक रात जब वो सो रही थी, जानकी, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत याद कर रही हो और तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं ही तो तुम्हारे पास प्रतिदिन भोजन खाने आती थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में आप मेरे पास भोजन खाने आती थी। माँ, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। मुझे क्षमा कर दो माँ। आज आपकी पूजा करके मेरी जिंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आई हैं। मेरा ढाबे का काम फिर से चल पड़ा है। जानकी, ये सब तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। तुमने मुझे बूढ़ी और लाचार समझकर हमेशा भूख में भोजन खिलाया है। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? माँ, मेरे पति बीमारी से बिस्तर पर पड़े हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें ठीक कर दीजिए। मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करती हूँ। मांगो, तुम्हें और क्या चाहिए? देवी लक्ष्मी, मुझे बस ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव आपकी पूजा करती रहूं और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पर बना रहे। ऐसा ही होगा। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। जानकी को अपना आशीर्वाद देकर देवी लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जानकी का सपना टूटता है। वो देखती है उसका पति बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये देखकर वो खुशी से रो पड़ती है। जानकी अपने पति और बच्चों के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा और आरती करती है। देवी लक्ष्मी की कृपा से जानकी के जीवन के सारे दुख दूर हो गए थे।